हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑन प्रॉब्लम ऑफ थ्री फेज लोड, थ्री फेज एसी सर्किट। इस थ्री फेज एसी सर्किट में जो अभी हम प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं वो प्रॉब्लम है यहाँ पे स्टार कनेक्टेड लोड का। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, ये स्टार कनेक्टेड लोड है। लेकिन स्टार कनेक्टेड लोड में जो दिया है वो पहले देखते थे कि मैं पहले यहाँ पे स्टार कनेक्टेड लोड है, इसलिए स्टार स्टार का एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। फिर हम आगे जाएंगे। सो स्टार में ये जो है ये ZPH रहता है, ये भी ZPH रहता है, ये भी ZPH ही रहता है। यहाँ पे जो थ्री पे सप्लाई दिया है वो थ्री पे सप्लाई देख लेते हैं हम क्या है। थ्री पे सप्लाई RYB। यहाँ पे जो वोल्टेज दिया है ये वोल्टेज दिया है 400 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी जो दिया है उसको सप्लाई का वो दिया है 50 हर्ट्स। ये जो फेज है यहाँ पे कनेक्टेड है, ये जो फेज है ये यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये जो बी फेज है ये यहाँ पे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो ZPH का वैल्यू दिया है, ये ZPH इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एंड कैपेसिटेंस ऑफ 50 माइक्रोफैरेड। यहाँ पे कैपेसिटेंस जो दिया है वो माइक्रोफैरेड में दिया है, इसलिए पहले आपको यहाँ पे XC निकालना पड़ेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना पड़ेगा। यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? फर्स्ट वी हैव टू डिटरमाइन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, अगर आपको ओमिक वैल्यू नहीं दिया है तो पहले ओमिक वैल्यू निकालना पड़ेगा। पिछले दो तीन प्रॉब्लम्स में हमने देखा कि ओमिक वैल्यू दिया था, लेकिन यहाँ पे ओमिक वैल्यू दिया नहीं है। सो आपको पहले निकालना पड़ेगा। इट इज 1/2 पाई FC। सो ये आएगा 1/2 पाई। फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स, और C का जो वैल्यू है वो 50 माइक्रोफैरेड है। 50 × 10⁻⁻⁶। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/2 पाई 50 × 50 माइक्रोफैरेड, दैट इज 50 × 10⁻⁶, इक्वल टू दबाया। तो ये जो XC आ रहा है वो आ रहा है 63.66 ओहम। एक्स का जो वैल्यू आ रहा है वो 63.66 ओहम आ रहा है। इसके ऊपर से अभी हम ZPH निकालते हैं। सो ये जो लोड है, आप देख लो पहले, ये इस ZPH में एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस जो है वो सीरीज में है। सो ये R है और ये -jXC है। सो ZPH का जो वैल्यू होगा वो होगा R-jXC, क्योंकि कैपेसिटिव टाइप ऑफ लोड है। सो R जो दिया है वो प्रॉब्लम में दिया है 20, -jXC का वैल्यू हमने निकाला 63.66 ओहम। ये जो है ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, इसका पोलर फॉर्म अभी कैलकुलेटर पे निकालते हैं। तो आपका कैलकुलेटर का मोड चेंज करके इसको 2, दैट इज कॉम्प्लेक्स मोड में डाल दीजिए, कॉम्प्लेक्स और डिग्री मोड। तो यहाँ पे टाइप करना है आपको ब्रैकेट में, सॉरी, ब्रैकेट में 20 माइनस 63.66 I, दैट इज J। और इसको मुझे Shift 2 का बटन दबाइए, और मुझे 3 नंबर का ऑप्शन चाहिए, R@an angle of θ। सो जैसे ही वो 3 नंबर का ऑप्शन दबाओगे एंड में R θ आ जाएगा, इक्वल टू दबाइए। तो ये आ रहा है 66.73 एट एन एंगल ऑफ -72.56 डिग्री। ओके, सो इतना ओहम पर फेज ये जो मेरा वैल्यू है किसका है? ZPH का वैल्यू है। सो अभी मुझे नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है। लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट, एक्टिव रिएक्टिव और एपरेंट पावर निकालना है। तो देखते हैं पहले इसको कैसे निकालेंगे। सो यहाँ पे VL का जो वैल्यू दिया है प्रॉब्लम में डायरेक्टली दिया हुआ है। VL लाइन साइड, ये जो होता है ये लाइन साइड में आपको ये मिलेगा लाइन, और इस साइड में फेज क्वांटिटीज मिलेगी। सो लाइन वोल्टेज इज डायरेक्टली गिवन, इट इज 400 वोल्ट। मुझे पर फेज वोल्टेज निकालना है। पर फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाय √3 होता है, क्योंकि ये स्टार कनेक्टेड लोड है, लोड स्टार है, इसलिए ये आपका क्या आएगा, √3 VL डिवाइडेड बाय √3। सो 400 डिवाइडेड बाय √3, आप ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके ले लो। 400 डिवाइडेड बाय √3, ओके, ये आ रहा है 230.9 वोल्ट। 230.9 वोल्ट पहला मैंने कैलकुलेशंस कर लिया। अभी मुझे लाइन करंट और फेज करंट निकालना है, लेकिन कीप इन माइंड मुझे VPH पता है, ZPH पता है। सो मेरा पहले जो निकलेगा वो फेज करंट ही निकलेगा। यहाँ पे IPH इज इक्वल टू VPH अपॉन ZPH, और मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, इसलिए VPH का मैग्नीट्यूड है 230.9 और ZPH का मैग्नीट्यूड है 66.73। सो चलो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 230 डिवाइडेड बाय 66.73। सो 230.9 है, बी स्पेसिफिक। 230.9 डिवाइडेड बाय 66.73,
तो ये वैल्यू आ रहा है 3.46 एम्पियर, 3.46 एम्पियर। और यहाँ पे जो लाइन करंट है, लाइन करंट जो होगा वो √3, सॉरी ये तो स्टार कनेक्टेड लोड है इसलिए √3 टाइम्स नहीं आएगा, तो IL इज इक्वल टू IPH आएगा। सो इट इज 3.46 एम्पियर। अभी मुझे जो कैलकुलेट करना है, एक्टिव रिएक्टिव और एपरेंट पावर निकालना है। सो पहले हम एक्टिव पावर निकाल रहे हैं, लेकिन मुझे फाई पता होना चाहिए। फाई जो होता है, ये देख लो, फाई जो होता है वो ZPH का एंगल होता है। सो ZPH का एंगल कितना है आपका, -72.56। सो वही एंगल लेना है। सो दैट इज एंगल ऑफ ZPH। ये है -72.56, माइनस साइन हम वैसे ही रखेंगे। सो पहले हम निकालते हैं एक्टिव पावर। एक्टिव पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू √3 VL sin phi। तो √3 इंटू 400 इंटू IL का वैल्यू है 3.46 इंटू कॉस ऑफ -72.56। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है। सॉरी, मैंने गलती से साइन लिख दिया यहाँ पे, सॉरी दोस्तों, ये कॉस चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड। √3 इंटू 400 इंटू 3.46 into cos of -72.56। तो ये अगर मैं इसको निकाल देता हूँ तो ये आ रहा है पावर 718 वाट। ओके, इसको और एक तरीके से आप निकाल सकते हो, वो भी कैलकुलेट करके देख लो। P is equal to 3 VPH IPH cos phi, that is 3 into 230.9 into 3.46 into cos of -72.56। ये कैलकुलेट करके देख लो, ये आंसर यही आएगा, अप्रोक्सीमेटली आंसर यही आएगा। देन मुझे निकालना है रिएक्टिव पावर। ओके, हम देखते हैं कि रिएक्टिव पावर कैसे निकलेगा। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। रिएक्टिव पावर Q निकालने के लिए फॉर्मूला है √3 VL IL। मैंने गलती से जो ऊपर साइन लिखा था वो यहाँ पे चाहिए था, ये साइन फाई। सो √3 इंटू 400 इंटू 3.46 इंटू कॉस इंटू सॉरी साइन ऑफ -72.56। सो यहाँ पे जो चाहिए साइन है ये। ओके, सो कमिंग यहाँ पे मैं बैक में आके यहीं पे चेंज कर देता हूँ, कॉस की जगह पे साइन। ओके, तो ये देखो माइनस आ रहा है। व्हाई इट इज अ माइनस, बिकॉज कैपेसिटेंस कनेक्टेड है और कैपेसिटेंस रिएक्टिव पावर सप्लाई करता है। सो इसलिए वो माइनस साइन आएगा। लोड एब्सॉर्ब करता है वेरस कैपेसिटेंस सप्लाई करता है, इसलिए माइनस साइन आएगा VR, क्योंकि यहाँ पे साइन ऑफ माइनस एंगल इज माइनस। देन इसको Q को आप दूसरे तरीके से भी निकाल के देख लो, 3 VPH IPH sin phi से निकाल के देख लो, आंसर सेम आना चाहिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आंसर आपका सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक दो VR का इधर उधर डिफरेंस होगा लेकिन वो चल जाएगा। नाउ मुझे निकालना है एपरेंट पावर। एपरेंट पावर S जो होता है वो बहुत ही सिंपल है, √3 VL IL। तो यहाँ पे √3 इंटू 400 इंटू 3.46। ओके, सो √3 इंटू 400 इंटू 3.46, तो ये आ रहा है 2397 VA। आप इसको S को और एक दूसरी तरीके से निकाल सकते हो। S को निकालने के लिए आप 3 VPH IPH करके भी आप निकाल के देख लो, आपका आंसर सेम आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर आपका लोड RC टाइप का दिया है और कैपेसिटेंस की वैल्यू माइक्रोफैरड या फैरड में दी है, तो पहले उसको ओम में कैसे कन्वर्ट करना है, ZPH कैसे निकालना है। तो हमेशा ये फ्लो ध्यान में रखो। आपका पहले लाइन वोल्टेज नोन होता है, लाइन वोल्टेज से फेज वोल्टेज निकालो, फेज वोल्टेज के बाद ZPH चाहिए आपको, ZPH के बाद पहले IPH निकलेगा और IPH के बाद ही आपका IL निकलेगा। ओके, सो VL और IL एकदम आउटर साइड में रहेंगे, बीच में VPH ZPH रहेगा, VPH IPH रहेगा और सबसे सेंटर में ZPH रहेगा। तो ये फ्लो आप ध्यान में रखोगे तो आपका थ्री फेज का कोई भी प्रॉब्लम गलत नहीं होगा। ये टिप्स ध्यान में रखो।
कैलकुलेटर ठीक से ऑपरेट करना सीखो, कैलकुलेटर की प्रैक्टिस रखो, तभी आपका एग्जाम में भी प्रॉब्लम राइट होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक कीजिए अगर इस मेरे इस वीडियो को। थैंक यू।